I don't want that red specialist tag, please. I don't see a red ball or a white ball. Ball is ball. Okay. It's just a change of a color. See, पैसे कमाने वाली चीज तो माइंड में बिल्कुल नहीं थी. Why do you think railways is so popular and so dominant वहाँ पे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज थी जो मैं स्कूल के बाद भी खेलती थी. मतलब मैं बहुत ज्यादा टफ बन चुकी हूँ. दैट विक्की कौशल्स मूवी से आपका फिर क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है ना कि आप कंफ्यूज्ड हो. प्लेयर का असली टेस्ट क्रिकेट ही है. आई रिफ्यूज टू सिंक. मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैक्स बहुत पसंद है, हाइकिंग बहुत पसंद है. एंड देन माय मॉम एंड सिस्टर दे पुश्ड मी गो. Hey guys, welcome to yet another episode of unwindwithcricket.com. आज हमने सोचा थोड़ा अपना प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाते हैं और बैंगलोर की झलक भी देते हैं. And of course, we'll be talking to our guest, who's current India cricketer Sneh Rana, and we'll be doing that at Olio's Bangalore outlet. Speaking of which, guys, please do yourselves a favor and check Olio right now. अभी जाके स्नेह राणा से बात करते हैं. तो आज हमारे साथ है स्नेह राणा. नंबर्स और ये सब लेके आपको बोर नहीं करूंगा, सबको पता है ऑफ कोर्स देहरादून की हैज प्लेड फॉर द गुजरात जायंट्स इन द WPL. इंडिया के लिए ऑफ कोर्स सारे फॉर्मेट्स खेल चुके हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स इंक्लूडिंग व्हाट योर फेवरेट ट्रैक इज. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड. फेवरेट ट्रैक्स की हम बाद में बात करेंगे. 100%. अगर हम क्रिकेट की बात करें तो कैसा रहा है क्रिकेट में, लाइक राइट नाउ एटलीस्ट देहरादून में? पॉपुलर होता होगा बच्चों के बीच में, बट प्रोफेशनली आपको लगता है कि अभी भी लोग हैं, लाइक पीपल आर विलिंग टू परस्यू क्रिकेट प्रोफेशनली? देहरादून हो या उत्तराखंड? डेफिनेटली अगर आप अर्ली स्टेज की बात करें तो पहले किसी को पता नहीं था वुमेन्स क्रिकेट के बारे में. क्रिकेट इन जनरल यस उनको पता था, बट स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट अभी लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं. यू नो, आफ्टर दिस WPL एंड ऑल्सो आफ्टर दैट 2017 वर्ल्ड कप, उसके बाद से बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है देहरादून के लोगों में भी. एंड एसोसिएशन बनने के बाद और ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है देहरादून में. सो पहले अगर मैं कंपेयर करूंगी तो पहले इतनी एकेडमीज नहीं थी देहरादून में एज कंपेयर टू नाउ. अब तो आपको हर एक कोने में यू नो एकेडमी दिखेगी क्रिकेट की, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था. पहले यू हैड लिमिटेड फैसिलिटीज एंड लिमिटेड एकेडमीज, but now it has grown to the next level. आपने इसमें बहुत सारी बातें छेड़ी है. I'll just try and pick them one by one. पहले तो आपने देहरादून उत्तराखंड के बारे में बोला इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट. वहाँ पे जैसे पिछले 6 साल में 2018 में if I'm not wrong is when they played first. Yes. Already T20 ट्रॉफी हो, ODI ट्रॉफी हो, दोनों में फाइनल्स तक आ गई थी. इनफैक्ट आपके सामने शायद ODI ट्रॉफी में आप रेलवेज वर्सेस उत्तराखंड. तो I want to understand because railways is very popular, especially women's cricket में. बहुत लोगों का इनफैक्ट पहला ड्रीम वही होता है, पहला सपना वही होता है, रेलवेज के लिए सेलेक्ट होना, ना कि इंडिया के लिए या कहीं और के लिए. तो गिवन दैट, आपका why do you think railways is so popular and so dominant वहाँ पे? See, interesting question. ऐसे रेलवे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टीम है, you know, to play for. And मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है रेलवेज के लिए. एंड ऑल्सो मैंने कैप्टनसी भी करी है रेलवेज की, तो वो एक बहुत ही यू नो एक इमोशनल भी और एक बहुत प्राउड मोमेंट भी मेरे लिए है. वो मैं होल्ड करती हूँ इस चीज को. तो आपको वो पोजीशन बनानी पड़ती थी कि प्लेइंग 11 में आप कैसे खेलोगे रेलवेज की, बिकॉज सारे इंडिया प्लेयर्स हैं, सारे एक से बढ़कर एक है. सो वो 11 में खेलने के लिए भी यू नो जो स्ट्रगल था और जो आपको प्रूव करना था, आपको हर एक लेवल पे हर एक स्टेज पे आपको प्रूव करना पड़ता है रेलवेज खेलने के लिए. सो एक वो बहुत ही अच्छी चीज है. कंपटीशन एक दूसरे में इतना है कि आप कहीं भी यू नो इजी नहीं ले सकते किसी भी चीज को. आपस में ही कंपटीशन है कि यू हैव टू प्ले इन दिस 11 एंड यू हैव टू मेक इट टू द 11. और ऑब्वियसली आप आगे के लिए फिर इंडिया के लिए प्रिपेयर करते हो, तो वो इजी हो जाता है जब आप ऐसे लेवल से प्रिपेयर करके जाते हो. अगर अभी भी देखे तो आशा है वहाँ पे, मेघना, एंड ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. ऐसा नहीं कि एक ही जगह से रेलवेज के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है. तो आप अपने आप को देखते हो कभी उत्तराखंड के लिए खेलते हुए? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे घर तो घर होता है, ऑल ऑफ दैट इज वेल. तो आप देखते हो अपने आप को?
जी बिल्कुल, बिकॉज जब आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का एक अलग खुशी होती है जब आप जहाँ से हो, जहाँ पे क्रिकेट पहले इतना नहीं था, अब लोग जान चुके हैं, और अपना स्टेट को जब आप अपनी जर्सी में लेके चलते हो तो एक वो चीज दिमाग में है कि अगर मैं उत्तराखंड से खेलूंगी तो बहुत सारे लोग मुझे देख के वो क्रिकेट अपने पैशन को फॉलो करेंगे, एंड जो अभी थोड़े डाउट में रहते हैं कि हम लें या ना लें, आई होप कि वो एक स्टेप हो कि वो क्लियर हो जाए उनका माइंड कि आप ले सकते हो डेफिनेटली। सो कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में है। सो लेट्स सी। फेयर इनफ, क्योंकि आपके लिए उस हिसाब से रोल मॉडल जैसे कोई थे नहीं ना उत्तराखंड से, अगर आपको देखना है तो। बट इस जनरेशन के लिए या नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब देखेंगे, एकता बिष्ट है, आप हो, देयर सो मेनी न्यू नेम्स कमिंग इन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राघवी बिष्ट ए सीरीज की हिस्सा थी एंड शी प्लेड वेरी वेल देयर, तो काफी अच्छा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। एग्जैक्टली एंड 2014 में जब आपने डेब्यू किया था, आई डोंट थिंक इतना फॉर्मल था या इतना ऑर्गेनाइज था पूरा वुमेन्स क्रिकेट का, जो भी हो, टेलीवाइज क्रिकेट के बारे में बात करें या फिर क्रिकेट जैसे चला रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिवली जो भी हो, तो आपके हिसाब से पिछले 10 सालों में how has it changed, how has it become better or efficient? See, पिछले 10 सालों में तो मैसिव चेंज है। अगर मैं आपको बोलूं कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंड नाउ इफ यू सी वुमेन्स क्रिकेट और क्रिकेट, तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चेंज तो जब बीसीसीआई ने टेक ओवर किया था वुमेन्स क्रिकेट में 2006 में, तो तभी थोड़े बहुत चेंजेस आ गए थे। आपको फैसिलिटीज अच्छी मिलने लगी कंपैरिजन टू उससे पहले। Exactly. No, fair. या अगर आप अभी बात करें पे इक्वालिटी की, अब तो अभी वो चीज आई है, तो ये तो एक बहुत ही मेजर चेंज है वुमेन्स क्रिकेट में कि आपकी पे इक्वल हो गई है। उसके बाद 2017 वर्ल्ड कप के बाद जो चेंज आया है, बहुत सारे प्लेयर्स ने इसको एज अ प्रोफेशन चूज किया है उस दौरान, उसके बाद तो अच्छा लगता है सुनने में कि अब लोग जानने लगे हैं एक्चुअली। जब से ये टेलीवाइज होने लगे हैं मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा होने लगे हैं, सीरीज ज्यादा होने लगी है, तो लोग पहचानने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट क्रिकेट बिट इटसेल्फ, क्योंकि आपने कहा कि अभी ज्यादा मैचेस खेलने लग गए हैं एंड ऑल ऑफ दैट, और पता नहीं क्यों आपको ऑलरेडी रेड बॉल स्पेशलिस्ट करके बोल रहे हैं कि हाँ व्हाइट बॉल क्रिकेट जैसे स्नेराना खेलती नहीं, उनको पता नहीं है। इट्स वेरी फनी। इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले लॉरा वुल्फार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि टेस्ट क्रिकेट हमें खेलना अच्छा लगता है, वी रियली वांट टू प्ले द स्पोर्ट मोर, प्ले द फॉर्मेट मोर, बट मैचेस like how do we look at it? तो इंडिया तो खेल रहा है because India has played 3 test matches in the last 6-7 months, so that way India is secure. But आपको क्या लगता है अगर दूसरे देश उसी फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं खेलेंगे तो आपको लगता है टेस्ट क्रिकेट एज अ फॉर्मेट मतलब सस्टेन कर पाएगा अपने आप को? बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट मैं समझती हूँ कि बहुत ही बेस्ट फॉर्म है क्रिकेट का खेलने के लिए। प्लेयर का असली टेस्ट क्रिकेट ही है इन एवरी वे। आप माइंडसेट की बात करें और या टेम्परामेंट की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दी है बीसीसीआई ने अभी, और इतने नंबर ऑफ मैचेस इंक्रीज हुए हैं। और अगर ये वर्ल्ड वाइड हो, अगर साउथ अफ्रीका ने इतने टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, या ऑब्वियसली मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वो लोग खेलते हैं, उनकी तो चैंपियनशिप होती है, सो दे आर यूज्ड टू इट, दे नो कि किस टाइम पे क्या करना है एंड टेस्ट क्रिकेट कैसा खेले जाता है, इन ऑल फेजेस आपको कैसे रिएक्ट करना है या कैसे लेके जाना है टेस्ट क्रिकेट को 4 डे तक। सो अगर ये सारी कंट्रीज में हो जाए तो दिल गेट एन आइडिया कि एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट को कैसे हम लोग खेल सकते हैं, कैसे वो फेजेस को हम लोग जीत सकते हैं जो टेस्ट क्रिकेट में फेजेस होते हैं। मतलब फिटनेस एक बहुत मेजर रोल है टेस्ट क्रिकेट में, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको और कितना प्रैक्टिस करनी है या और कितनी मेहनत करनी है। इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट एंड ऑफ कोर्स योर रोल देयर, जैसे हम पहले बात कर रहे थे रेड बॉल स्पेशलिस्ट, तो आपको ऑलरेडी पता नहीं, लोग बोलना पसंद करते हैं, बट हाउ डू यू लुक एट द फॉर्मेट एंड हाउ डू यू लुक एट दिस इन जनरल जब आप प्रिपेयर करते हो फॉर दिस एंड कंपेयर टू व्हाइट बॉल क्रिकेट? देखो, मैं ऐसा सोच के नहीं करती हूँ कि मैं रेड बॉल स्पेशलिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। कैमरा वालों देख लेना प्लीज। I don't want that red specialist tag, please. I want to be there for the Indian team in every format. I want to represent my country, that's it. Okay, coming to this topic again.
रेड बॉल खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि ये आपका आपके आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो वो आपको मतलब टेस्ट करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, जो मैंने अभी बोला, और आप कैसे लेते हो चीजों को, क्योंकि फेजेस में टेस्ट क्रिकेट में होता है कि कभी चीजें ऐसी होती है कि आपके फेवर में नहीं हो, या आपको एज एन ऑलराउंडर आप अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं तो आप कभी ऐसा हो सकता है आपको एक दिन विकेट ही ना मिले। सो आप क्या इतने मेंटली टफ हो कि आप सेकेंड डे में जाके वही सेम इंटेंसिटी से आप परफॉर्म कर पाओ। सो यहाँ पे जो वो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत काम आती है। जैसा मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी नाइट वॉचमैन की, सो क्या आप हर एक फेज के लिए तैयार हो जो आपको आपका सपोर्ट स्टाफ आपसे चाहता है, तो 4 दिन में बहुत कुछ हो जाता है टेस्ट क्रिकेट में, सो यू हैव टू बी रेडी। एंड इसीलिए मैंने बोला कि टेस्ट क्रिकेट असली टेस्ट वही है प्लेयर का। सही में what are the things आपके हिसाब से that you've been able to understand about yourself by playing test matches, because 4 दिन का गेम of course patience ये सब determination ये सब बहुत लगता है, but things that you've learned about yourself while playing this format? See, सबसे पहले तो आपने अभी बोला पेशेंस, ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप क्या उस सिचुएशन को डील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एक लंबे दिन तक आप खड़े हो एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पे खड़े हो, तो क्या आपका मेंटल स्ट्रेंथ इतनी है कि आप वहां पर खड़े हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, आप रिएक्ट कर पा रहे हो। बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में हो सकता है एक दिन में आपके पास एक बॉल भी ना है फील्डिंग करने के लिए, या हो सकता है बार बार भी है। नाउ इन इंडिया यू डोंट गेट मोर ऑफ द टर्निंग विकेट्स। आजकल बहुत सारी विकेट जो है वो फ्लैट हो गई है। सो क्या आप वो चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी? आप क्या आपने वो प्लान किया था? तो ये छोटी छोटी और बहुत सारी चीजें जो खुद मतलब मैंने बहुत लर्न करी है कि अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो मुझे सेकंड स्टेप क्या करना चाहिए, अगर फर्स्ट नहीं चल रहा है तो सेकंड क्या करना चाहिए। सो वो एक चीज है जो लर्न करने वाली है। वैसे सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें टीवी पे जब हम ये सब देखते हैं ना तो यार वो थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए था, ये थोड़ा ये हो गया, वो थोड़ा वैसे हो गया। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट पे भी थोड़ा बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ यू लुक एट इट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इट, बिकॉज जैसे आपने कहा इंडिया में अभी सर्फेसेस पहले की तरह नहीं, पहले क्या होता था बोलते थे अरे इंडिया तो ऑफ कोर्स स्पिनर्स आएंगे टर्न करेंगे खत्म हो जाएगा, बट WPL T20 क्रिकेट इतना लोग बोले ये वेरिएशंस चाहिए, वो कैरम बॉल हो गया, ये वो हो गया। हाउ डू यू लुक एट द फॉर्मेट एंड हाउ डू यू लुक एट योर बॉलिंग व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट? ओके, T20 अभी मैंने जैसे ये एक बात पहले ही क्लियर करी है कि व्हेन आई प्रैक्टिस आई डोंट सी अ रेड बॉल और अ वाइट बॉल, बॉल इज बॉल, ओके, इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ अ कलर। इंटरेस्टिंग, ओके, बट योर माइंडसेट शुड बी दैट वे कि अच्छा अब आप क्या कर सकते हो, बिकॉज T20 में यू कांट बॉल सेम बॉल अगेन एंड अगेन, यू हैव टू प्रिपेयर दैट वे। मेरे पास भी हार्डली 2 या 3 वेरिएशंस है, बट उस चीज में आप कैसे मास्टर कर सकते हो, आप अपनी मैं ट्रेजेक्ट्री से कैसे खेल सकती हूँ, मैं स्पीड से कैसे खेल सकती हूँ। तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारे आप कैरम बॉल भी डाल दो, ये बॉल ऑब्वियसली बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, बट आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट अगर आप एक सर्टेन लेवल पे ऑलरेडी खेल चुके हो, सो आपको उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप अच्छा ठीक है आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप और चीज से कैसे उस चीज को वो टैकल कर सकते हो। तो वो बिलीव होना बहुत जरूरी है अपने ऊपर। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और माइंडसेट की जो आपने बात की ना, बिकॉज हम लोग T20s में बहुत सुनते हैं, बहुत प्लेयर्स से भी सुना है अग्रेशन ज्यादा, मतलब इन योर फेस ऐसा एकदम हम जानते हैं कुछ टीम्स को, आई वोंट टेक एनी नेम्स, ऑस्ट्रेलिया, बट बहुत अग्रेसिव होना पसंद करते हैं। क्लियरली यू आर नॉट वन ऑफ दोस जिनको ऐसा एकदम मतलब इन योर फेस आपको पसंद नहीं है, बट इट स्टिल वर्क्स फॉर यू। तो हाउ डू यू लुक एट दैट, बिकॉज हमने अक्सर सुना है कि जब वो अग्रेशन आता है तभी हम लोग अपना बेस्ट दे पाते हैं। आई थिंक दैट्स डेफिनेटली वंस चॉइस, आप कैसे उस चीज को देख रहे हो, और सबका अलग अलग तरीका है चीजों को डील करने का। मेरा अपना तरीका है, मैं हंस के डील कर लेती हूँ तो मतलब ये अपना अपना तरीका है, इसमें ये कोई मतलब स्टेटमेंट नहीं है कि आपको एग्रेशन ही चाहिए T20 क्रिकेट के लिए। इफ यू सी हरमनदीप, इफ यू सी शिफाली, इफ यू सी जमीमा, दे ऑल डील विद, मतलब वो अपने तरीके से डील करते हैं।
जेमिमा एग्रेसिव नहीं है, बट वो उस मोमेंट के लिए बहुत सीरियस होती है, तो वो अपने तरीके से डील करती है। वो आप जैसे बचपन से उस चीज को देखते आ रहे हो, आपको जैसे कंफर्टेबल है वो आप वैसे डील करते हो। Very true that, and mindset and all of that definitely plays a big role. But WPL of course would have played a big role. You know, आप देख सकते हो उन्हें face to face. You can see them personally. You also get to interact with them. What's that experience been like? क्योंकि हमेशा opposition की तरह देखा है, हमेशा उनको opponent की तरह देखा है. अभी आप उनके साथ खेल रहे हो, वो आपकी टीम में है. How's the difference been and how has that experience been like? See, WPL डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इंडियन क्रिकेटर्स के लिए, एंड एक लर्निंग कर्व है प्लेयर्स के लिए। और मैं डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए बात करना चाहूँगी थोड़ा इस WPL के लिए, कि जिनको मौका नहीं मिलता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने का, जो लोग एम करते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बट समहाउ नहीं कर पाते हैं, सो दे डेफिनेटली गेट देयर चांस टू शो देयर टैलेंट इन WPL। अगर आप अभी प्लेयर्स की बात करेंगे, उमा छेत्री, तनुजा कंवर एंड बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं डोमेस्टिक सर्किट से। सजना, शी मेड इंडिया डेब्यू विद दैट, उसने एक 6 मारा था WPL में एंड लास्ट बॉल 6। आफ्टर दैट शी गॉट पिक्ड फॉर द इंडियन टीम। सो वो ही है कि आपको जब मौका मिलता है आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसा लेते हैं उस चीज को, तो ये सबके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड विद द फॉरेन प्लेयर्स कमिंग इन, और उनको देख के उनका रूटीन हम लोग देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये लोग क्या कर रहे हैं, या जब हम लोग मैच खेलते हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग ये देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर एक चीज नहीं आपके फेवर में हो रही है तो वो कैसे डील कर रहे हैं उस चीज को। और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे प्लेयर्स में और उनमें, इट्स जस्ट मैटर ऑफ माइंडसेट अगेन, और दैट्स इट। आई डोंट थिंक सो कि और ज्यादा। Fair enough. तो आगे बढ़ने से पहले what would you like to have in terms of eating? कुछ cheat meal, anything, it's perfectly fine. Let's just say interview के बीच का क्या calories count नहीं होते, हम लोग बताएंगे. But if we could have the menu as well. तो ठीक है, WPL के के बारे में आपने बोला इन टर्म्स ऑफ यंगस्टर्स के लिए, नो कितने सारे कहानियां सुनने को मिलते हैं। WPL हैज बीन अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर दी स्टोरीज, राइट? जो आपने यंगस्टर्स और प्लेटफॉर्म ये सब बोला, यू हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ द साइड एज अ कैप्टन। तो जब आप WPL साइड को देखते हो एंड उसको रेलवेज के साथ कंपेयर करोगे एज अ कैप्टन पर्टिकुलर, बिकॉज वहां पे ऑफ कोर्स आप अपनी टीम के साथ काफी टाइम स्पेंड कर चुके हो, आपको पता है सबका क्या क्या है, बोथ ऑन फील्ड ऑफ द फील्ड। WPL में वो नहीं है, 3 महीने का है। How do you look at that? See, जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एज अ कैप्टनशिप, जब आप करते हो उधर, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड हो जाती है आपके शोल्डर पे। एंड डेफिनेटली हम लोग इतना क्रिकेट नहीं खेलते हैं एक साथ, फॉरेन प्लेयर्स एंड हम लोग, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है उनको जानने में, पहचानने में, उनका यूज कहाँ कर सकते हैं हम टीम में, या इन प्लेइंग 11 में किसको आप कौन सा पोजीशन पे यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है जो आप देखते हो प्रैक्टिस सेशंस में। आप उनको रीड करते हो कि ओके हम इस प्लेयर को कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। और आई थिंक सपोर्ट स्टाफ और ने मेरा जो हमने बैठ के मीटिंग्स करी थी, आई थिंक दैट प्लेड अ रियली इम्पोर्टेंट रोल। उन्होंने भी बात करी है आके, और हमने अपने इनपुट्स दिए थे। तो वो जब इनपुट्स का एक एक सॉल्यूशन निकलता है, जब हम लोग आपस में अपने थॉट्स शेयर करते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज से अलग अलग प्लेयर्स को हैंडल करना एंड अपनी डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी हैंडल करना, अब उनके साथ एक इक्वेशन बनाना, सो ये चीजें थी जो मुझे सीखने को मिली। Wow. And again, captaincy में भी mindset, mentally being strong, ये भी बहुत important है। And आपने खुद बोला है पहाड़ी लोग तो of course mentally strong तो of course उनके लिए आता है, उनके खून में है। But आप mental health और ये सब को कैसे देखते हो? Because it is important, right? आजकल it is very very important for people to be aware of it and understanding it. आपके क्या thoughts हैं उस पे? मेंटल स्ट्रेंथ होना एक बहुत बड़ी पावर है आपके लिए। अगर आप
मतलब कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एंड और अभी वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि बीसीसीआई ने टीम के साथ एक माइंडफुलनेस कोच रखे हैं साथ में, सो वी कैन शेयर एनीथिंग विद देम। आप बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो आपस में शेयर नहीं कर पाते चीजें, मतलब वो ओपन अप नहीं हो पाते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि हम अपने थॉट शेयर करते हैं एंड देन वी गेट टू सी द रिजल्ट्स। और आई मीन मेरे लिए तो मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं, अगर आप मैं बात करूँ मेंटल स्ट्रेंथ को लेके, तो वो मेरे 2016 में जो मुझे इंजरी हुई थी, आई थिंक उसके बाद मतलब मैं बहुत ज्यादा टफ बन चुकी हूँ। सो मतलब मुझे बहुत हेल्प किया है। एंड मैंने बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस भी फेस करी है, एक्सपीरियंस करी है, जहाँ पे मुझे मेंटली टफ होना पड़ा। मतलब आई डोंट वांटेड टू बट आई हैड टू, ऐसी वाली सिचुएशन थी। तो यस, ऐसी एक सिचुएशन के बारे में भी बात करते हैं। आपने ऑफ कोर्स आप पले बड़े हो देहरादून में, लेकिन आपने पढ़ाई की थी अमृतसर में। देयर वाज आल्सो ब्रीफ फेज जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे थे टू सॉर्ट ऑफ मेक श्योर क्रिकेट एंड स्टडीज बोथ वर बीइंग टेकन केयर ऑफ। जी, हाउ वाज दैट लाइक? और आपके दिमाग में तब था कि प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, इसी से मैं पैसे कमा सकती हूँ? सी पैसे कमाने वाली चीज तो माइंड में बिल्कुल नहीं थी, और सिर्फ एक प्यार था क्रिकेट को लेके कि क्रिकेट खेलना है। आप कहीं से भी खेलो, बस क्रिकेट चाहिए, वो इतना अंदर से पैशन था खेलने का। बिकॉज छोटे से क्रिकेट ही एक चीज थी जो थ्रू आउट मैं खेलती थी। आई मीन स्कूल में गेम्स होते थे, ऑब्वियसली सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज थी जो मैं स्कूल के बाद भी खेलती थी। ये जो मैंने एज अ प्रोफेशन चूज किया है, जब मैं आई मीन 9-10 साल की रही होंगी, देन हमारे गांव में एक मैच हुआ था, क्रिकेट मैच, और वो एकेडमीज के बीच में था, एकेडमी एंड हमारी जो लोकल गांव की जो टीम होती है उन बॉयज के बीच में था। एंड आई वाज द ओनली गर्ल देयर, सो मैं सिर्फ देखने गई थी। सो हमारे जो जिनके साथ मैं खेलती थी ऑफकोर्स, तो उन्होंने रेकमेंड किया कि ये है, तो वहां से मेरा जो प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल वाली चीज है वहां से शुरू हुई। एंड देन माय मॉम एंड सिस्टर, they pushed me, go. Lovely. I mean, we're not complaining. No one's complaining. So That's nice. That's how it started. And in terms of professionally, of course, खेलना एक बात है, उससे पैसे कमाना, उससे घर चलाना दूसरी बात। जी। तो आपके लिए when did it hit you कि okay, this can be a career, मैं इससे पैसे कमा सकती हूँ, मैं इससे अपना गुजारा कर सकती हूँ? When was that moment for you? आई डोंट नो कि मैंने कभी ऐसा सोचा भी हो कि मेरे को इससे घर चलाना है, बट आई थिंक आफ्टर 2017 वर्ल्ड कप ओनली ये थॉट्स जो मेरे भी चेंज हुए कि ओके, मतलब मैं इसको पर्सनल लेवल पे भी लेके जा सकती हूँ, प्रोफेशनल लेवल पे भी जा सकती हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको आजकल जो युवा पीढ़ी है, दी यंगर जनरेशन जो WPL देखे जो इंस्पायर हो रहे हैं, इफ यू हैड टू give them some tips in terms of how to go about it, because of course बहुत लोग confused हैं। फिलहाल तो क्रिकेट खेलने वही, that is the first step towards it, but tips for younger kids? See, आपका फिर क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है ना कि आप कंफ्यूज्ड हो। if you want to play then you play। अगर मुझे डाउट है कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं, तो मेरे एफर्ट्स भी उतने नहीं लगेंगे। तो मैं 100% नहीं डालूंगी उसमें। अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे यही करना है, देन आई विल गिव माय 200%। एंड डेफिनेटली आप मेहनत करते हो तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। यस, फेयर इनफ एंड वेल स्पोकन दैट। बट यार एक चीज हमने नोटिस की वुमेन्स क्रिकेट में, व्हेन इट कम्स टू ऑलराउंडर्स, यार दोनों बैटिंग और बॉलिंग में बहुत सही होता है। ऐसा नहीं कि बॉलिंग ऑलराउंडर हो गया, बैटिंग ऑलराउंडर हो गया, बिकॉज ऑफ कोर्स as a kid, as someone who's grown up watching men's cricket, हम ज्यादातर ऐसे लोगों को देखते हैं जो बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं और बॉलिंग डाल लेते हैं, या वैसा बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं और बैटिंग कर लेते हैं। मेंस क्रिकेट तो भाई मतलब यार ये तो बैटिंग भी बहुत सही करी है, बॉलिंग भी बहुत सही करी है। Why do you think that is the case कि हम लोग all-rounders, we see a lot of all-rounders and we see all-rounders who are equally proficient in batting and bowling? हाँ, ऑलराउंडर्स की बात करें तो नॉट ओनली इन क्रिकेट, आप देखोगे हर, जैसे आप फुटबॉल लगा लो या हॉकी लगा लो, अगर ऑलराउंडर आप वो ही गोल करते हैं, वो बचाते हैं,
ऑलराउंडर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल होता है। सेम इन क्रिकेट, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ऑलराउंडर्स, और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मतलब एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं एक ऑलराउंडर हूँ, बिकॉज आपको दो डिपार्टमेंट में करने का मौका मिल रहा है, एंड आपको हर एक फेज में जाने का मौका मिल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऑलराउंडर का रोल प्ले करना, एंड मैं तो बहुत फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि मुझे ये रोल प्ले करने का मौका मिलता है, और मतलब मजा आता है। WPL ने एक और चीज ये की है कि कंपटीशन बढ़ गया है। सो मेनी नाउ नेम्स कमिंग इन। पिछले 1.5 साल से, जब से फर्स्ट सीजन हुआ है, कितने सारे नाम ऑलरेडी डेब्यू कर चुके हैं। ये कंपटीशन जो है, लाइक हाउ डू यू लुक एट दैट एज वेल? क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। अभी श्रेयंका इंडिया टीम से खेलती है, श्रेयंका आ चुकी है, और बहुत सारे स्पिनर्स अभी आ चुके हैं। तो वो एक इंडिया टीम के लिए ही बहुत अच्छी बात है कि आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, आप किसको कहाँ पे यूज कर सकते हो, और प्लेटफॉर्म मिल रहा है। क्रिकेटर जो भी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप शो कर पा रहे हो अपना टैलेंट। तो एक हेल्दी कंपटीशन है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप दूसरे को सिखा रहे हो, वो बातचीत। आई थिंक इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, और ये रहना चाहिए। 100% यार, मतलब इतने नाम आ चुके हैं, व्हिच इज व्हाई वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड। अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 1.5-2 महीने में। आपको क्या लग रहा है इन टर्म्स ऑफ चांसेस, इन टर्म्स ऑफ हाउ द स्क्वाड इज शेपिंग अप? the squad is shaping up really well, और अगर आप आज 2 से 3 साल की अगर बात करें और देखें वुमेन्स क्रिकेट को, तो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है और बहुत अच्छा करे इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। बहुत सारे जो यंग क्रिकेटर्स हैं, वो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने ऊपर, एंड दे नो कि उनका रोल क्या है टीम में, एंड मतलब दे आर डूइंग रियली गुड। तो आप जमीमा ले लो, शिफाली ले लो, श्रेयंका, तनुजा, दे ऑल नो कि उनको क्या करना है। So I think preparations are going really well, and I'm also looking forward to it. 100%. I mean, role clarity आपने जो कहा, yeah, that's a very 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 strong point, because पहले इतना structured नहीं था, at least viewers के लिए भी हमें समझ नहीं आ रहा था, but now we can clearly see, like as fans of the team, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा वो हो रहा है, गुस्सा आता है of course कभी-कभार, अरे ये shot नहीं मारना था, but even then nonetheless, no one's complaining of course about the World Cup itself. लेकिन अभी वर्ल्ड कप दुबई में शिफ्ट हुआ है, वेरी रिसेंटली द अनाउंसमेंट केम इन। एज अ प्लेयर हाउ वुड यू लुक एट दिस? क्योंकि यूएई में उतना वुमेन्स क्रिकेट नहीं खेला गया, लाइक इट्स नॉट हैपेंड ऑफन इनफ। डू यू थिंक एक अपने इसमें एक चैलेंज होगा, या डू यू थिंक इट लेवल्स द प्लेइंग फील्ड? ज्यादा लोगों ने खेला नहीं है तो, या आई थिंक यूएई में पहले मैचेस हो चुके हैं, गर्ल्स खेल चुकी है, एंड दे नो द वहाँ पे क्या सिचुएशन है, कैसे पिचेस हैं, उनको आइडिया है उस चीज का, और वहाँ पे सराउंडिंग्स कैसी हैं, उनको उस चीज का आइडिया है, एंड मतलब आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चीज के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए। Very valid point that, and of course speaking of making plans, घूमना सबको पसंद है, आप भी काफी घूमे हो। How do you look at traveling, and not just around the series, लेकिन आपको अच्छा लगता है तो favorite places, anything like that? मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैक्स बहुत पसंद है, हाइकिंग बहुत पसंद है, एंड मतलब रिसेंटली आई वेंट टू नागटिब्बा, एंड मतलब वो जो चढ़ के सनराइज देखने का मजा है, आई थिंक नथिंग कैन कंपेयर। वो जो एक पीस देता है ना, मेंटल पीस, जो आपको पहाड़ों में जाके मिलता है, उससे बड़ी चीज और कोई नहीं है। 100%। और साथ में फ्रेंड्स हो तो वो तो फिर 4 शाम लग जाते हैं। WPL of course once again is a very connecting point that way, कि उसकी वजह से काफी सारे लोग देखने लगे, तो जाहिर सी बात है प्यार और मार दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को जब बोलना होता है अरे वाह, जब आप 8 for लेते हो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, लेकिन जब कुछ अच्छा नहीं जाता, इट डजंट गो वेल। सोशल मीडिया, हाउ डू यू हैंडल दैट? ओके देखो, ये सबकी अपनी अपनी राय है किसी चीज को लेके, अपने अपने इमोशंस जुड़े हुए हैं सबके, और एज अ प्लेयर
मैं बस यही बोलना चाहूंगी इस टॉपिक पे कि सब अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जब आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं या WPL किसी फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर। ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वहां जाके मैच सिचुएशन कैसे चल रही है और वहां का प्रेशर वो हैंडल करना, मतलब बहुत सारे लोगों को ये चीज के ये डिफरेंस नहीं पता चलता है। बट आई जस्ट वांट टू से कि as a player we go there to perform, to win matches for India, and we want to perform for India, and we respect your emotions. ऐसा नहीं है कि हम लोग respect नहीं करते हैं, we respect your emotions, but somehow you also need to respect our emotions. That's it. Tattoos clearly, I mean, big part. आपको काफी शौक है, आपने पहले बात भी किया है, पर आपने अभी बोला कि एक अपडेट है उसमें, एक नया टैटू आपने करवाया, तो किस चीज का है ये टैटू? Okay, that's the mixture of eagle and lion. Okay. And so that represents courage, power and leadership. Okay, wow. Yeah. काफी सारे गुण वहीं पे मिल गए एक साथ. बिल्कुल. But tattoos, how did you get into it? मतलब क्या क्या था आपके लिए tattoos? और जब सबसे फर्स्ट टैटू कराया था, I refused to sink. Okay. ये 2016 के बाद जब I had a downfall with that injury, तो ये माइंड में था कि बहुत सारे लोग आते हैं उस टाइम पे जब आप नीचे होते हो, तो अब ये मत करो, छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत सारी चीजें सुनने को मिली थी. देन ये लिखवाया था I refuse to sink. तो वहां से मेरी टैटू जर्नी शुरू हुई. मतलब मुझे इतना शौक नहीं था कि टैटू बनवाना है, बट इट हैपेंड, एंड उसके बाद तो I had lot many tattoos. Okay, what does it say? तब धैर्य तब बलम मस्ती. Your patience is your power. Wow, wow. So मेरे tattoos मेरी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं. Fantastic. करते हैं कि very well spoken once again. Last question of course. खाना खा रहे, री-स्ट्रेसिंग की ही बात कर लेते हैं हम लोग. वैसे देहरादून ऑफ कोर्स ज्यादा आना जाना मतलब उतना तो होता नहीं होगा बिकॉज ऑफ क्रिकेट एंड व्हाट नॉट, बट आप कितना टाइम स्पेंड कर पाते हो घर पे, और हाउ डू यू डी स्ट्रेस इन जनरल? जब आपका डे ऑफ हो तो क्या करते हो आप? घर पे बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं मिलता है, हार्डली महीने में 1-2 दिन के लिए, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि 4-4 महीने आप घर नहीं जा पाते हो. सो व्हेनेवर आई गो बैक होम, तो आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो. एंड मेरे कुछ दोस्त हैं जो हम लोग 26 सालों से एक साथ है, नर्सरी से वी आर टुगेदर. हम जितना भी जो बंच तब था, वी आर स्टिल टुगेदर. सो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और उनके साथ बैठ के यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस एवरीथिंग. वो ऑटोमेटिकली डी स्ट्रेस हो जाता है उनके साथ बैठ के. और देहरादून जाके तो वैसे ही हो जाता है. जब आप एंटर करते हैं, वहाँ लिखा रहता है ना, वेलकम टू उत्तराखंड, वो देख के आधा डी स्ट्रेस हो जाती है बॉडी. नाइस, वेरी नाइस. एनीवेज, अभी एक रैपिड फायर राउंड करेंगे हम लोग. आई जस्ट हैव द क्वेश्चंस आउट फर्स्ट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. वन एडवाइस दैट हैज स्टेड विद यू. ओह, दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. दैट बी एज यू आर. ओके. फेवरेट मूवी? That Vicky Kaushal's movie, Sam Bahadur. Yeah. Nice. Okay. Cheap meal? Cheese burst pizza. One domestic talent that you think will make it big for India, uncapped, जो अब तक खेली नहीं है. Oh, uncapped. Latest sensation Raghavi Bisht. Nice. From Uttarakhand. Yes. Favorite city? One Indian and one international, of course. Dehradun. Okay. And Sydney. Favorite cricketing moment? When I got selected for the first time in Indian team, and of course I will tell the latest one, my 8th one. Almost poetic. First moment, last moment. First moment and exactly. Latest moment. Last few questions. Your favorite trek? Trek? Yeah. Nag Tibba. Okay. Last question. One rule that you would want to change. One rule? Yeah. Overall or in cricket? In cricket. In cricket. One cricketing rule that you want to change. चलो एक दो गोली हमने भी मार दी. चलो अच्छा है. We can add more rules actually.
Yeah? No, I don't want to change rules. वाह, We can add more. चलो आप पहले ऐसे प्लेयर हो जिसने बोला हाँ ठीक है और रूल्स ऐड करते हैं, चलो काफी सही है. Anyways, thank you so much Nirana, thank you so much ma'am once again for being a part of this. Thank you so much. How was the interview? आपको कैसा लगा? बैंगलोर की ट्रैफिक कैसी थी? Oh सब God. ओके मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात हुई है, जो अपने इमोशंस थे वो शेयर करने का मौका मिला. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, फॉर हैविंग मी हियर. और बैंगलोर की ट्रैफिक की अगर बात करें तो ओह गॉड